नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नंबर 1, अक्रोटरी थेरा। पोम्पेई एकमात्र ऐसा प्राचीन शहर नहीं है जो राख और पत्थर की परत के नीचे दफन और संरक्षित हो गया है। थेरा के यूनानी द्वीप, जिसे अब सेंटोरिनी कहा जाता है, अक्रोटरी नामक स्थान को भी लगभग 1500 ईसा पूर्व में इसी प्रकार का दुर्भाग्य झेलना पड़ा था। कांस्य युग की यह बस्ती अपने विकास के चरम पर थी जब थेरा ज्वालामुखी के अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट ने इस समृद्ध महानगर के सभी निशानों को कई मीटर ज्वालामुखी मलबे में ढक दिया था। अक्रोटरी में कुछ छोटे पैमाने पर खुदाई पहली बार 1867 में शुरू हुई थी, जब स्थानीय लोगों ने दफन बस्ती के पास एक खदान में प्राचीन कलाकृतियां खोजी थीं। लेकिन शहर की पूरी खुदाई 1967 तक ग्रीक पुरातत्वविद स्पिरिडोन मैरिनाटोस के निर्देशन में नहीं की गई थी। उन्होंने और उनकी टीम ने एक बड़ी और समृद्ध बस्ती का पता लगाया, जो निजी घरों, पक्की सड़कों, इंडोर शौचालयों और समृद्ध रूप से चित्रित भित्ति चित्रों से भरी हुई थी। लेकिन दफन हुए शहर से एक चीज गायब थी, लोग। मैरिनाटोस और उनकी टीम को अक्रोटरी में कोई मानव अवशेष नहीं मिला, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि निवासियों को घातक विस्फोट की कुछ चेतावनी मिली होगी, जिसने अंततः उनके शहर को मिटा दिया। कनाडाई संग्रहालय के इतिहास के अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि डूबे हुए अटलांटिस शहर का प्राचीन मिथक खोए हुए शहर अक्रोटरी से उपजा है। हालांकि अटलांटिस के विपरीत आप अक्रोटरी की व्यक्तिगत रूप से यात्रा कर सकते हैं और ग्रीस के सेंटोरिनी द्वीप पर फिरा में प्रागैतिहासिक थेरा के संग्रहालय में साइट से कलाकृतियों को देख सकते हैं। नंबर 2, एलियन 2023 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में एक नुकीले सिर वाला 6 इंच लंबा कंकाल प्राकृतिक रूप से ममीकृत पाया गया था। हालांकि कई लोगों ने दावा किया है कि कंकाल, जिसमें अपने छोटे आकार के बावजूद 6 साल के बच्चे की तरह हड्डियों का घनत्व था, एक एलियन था, तब से वैज्ञानिक इसके डीएनए को अनुक्रमित करने और उसका अध्ययन करने में सक्षम है। अतः जैसा कि मादा मम्मी जानी जाती है, एक इंसान निकली। वह स्वदेशी चिली के लोगों से सबसे अधिक निकटता से संबंधित थी, लेकिन कुछ यूरोपीय वंश भी थे। शोधकर्ताओं ने उसके जीन के साथ अलग अलग उत्परिवर्तन पाए जो विकास से जुड़े हैं, लेकिन वे निश्चित नहीं हैं कि उसके कंकाल की विकृति किस कारण से हुई। नंबर 3, पालतू कब्रिस्तान। पेरू की मानव विज्ञानी सोनिया गुइलेन लीमा के दक्षिण में 1000 साल पुराने कब्रिस्तान की खुदाई कर रही थीं, लेकिन उनकी टीम को केवल इंसान ही नहीं मिले। चिड़बाया संस्कृति के लोगों ने वहां 43 कुत्तों को दफनाया था, जो इनका साम्राज्य से पहले थे। लामाओं को चराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मूल्यवान पालतू जानवरों को उनके मानव मालिकों के पास अलग अलग भूखंड दिए गए थे और उनमें से कई को ट्रीट और कंबल के साथ दफनाया गया था। चूंकि रेगिस्तानी जलवायु ने कुत्तों के शरीर को संरक्षित किया था, इसलिए गुइलेन देख सकती थीं कि वे चिड़िबाया शेफर्ड नामक एक लोकप्रिय आधुनिक नस्ल के समान दिखते थे और उनकी टीम अब एक आनुवंशिक वंशावली साबित करने की कोशिश कर रही है। पृथ्वी पर कुछ स्थान अभी भी मानचित्रित नहीं हैं। नंबर 4, मध्यकालीन मातृत्व। लगभग 1300 साल पहले इतालवी शहर इमोला में एक महिला की मृत्यु उसके जन्म देने से कुछ हफ्ते पहले हो गई थी। पुरातत्वविदों को उसके पैरों के बीच में भ्रूण का कंकाल मिला, जिससे वह एक दुर्लभ ताबूत जन्म का उदाहरण बन गया। एक गर्भवती महिला के शरीर के अंदर गैसें बनती हैं और भ्रूण को जन्म नहर के माध्यम से धकेलती हैं। लेकिन वैज्ञानिक एक और असामान्य खोज में अधिक रुचि रखते हैं। किसी ने मरने से पहले मां की खोपड़ी में एक छोटा सा छेद किया था। इस तरह के छेद को ड्रिल करने को ट्रेपनेशन कहा जाता है और यह पूरे इतिहास में और दुनिया भर में सिर की चोटों, सिर दर्द और संभवतः बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता रहा है। इस मामले में शोधकर्ताओं को आश्चर्य है कि क्या वह प्रीक्लेम्पसिया या एक्लेम्पसिया से पीड़ित थी। नंबर 5, भारत में उन्नत पाषाण युग के औजार। आनुवंशिक साक्ष्य के अनुसार आधुनिक मनुष्यों में से 90% से अधिक लोग होमोसेपियंस की एक छोटी आबादी से आते हैं, जो लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका से चले गए थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह समूह शायद इसलिए इतना सफल रहा होगा क्योंकि उन्होंने बेहतर पत्थर के औजार विकसित किए थे। बढ़िया पत्थर के ब्लेड, जिन्हें भारी भरकम हाथ की कुल्हाड़ियों के बजाय
भालों के सिरों पर इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन दक्षिण भारत में एक साइट जहां प्राचीन मानव स्थलों का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है, दिखाती है कि वहां के लोगों के पास 2 लाख साल से भी पहले उन्नत उपकरण थे। क्या इसका मतलब यह है कि मानव पूर्वजों ने अफ्रीका को लहरों में छोड़ा, या अलग अलग होमिनिड्स ने अलग अलग समान नवाचारों के साथ आए? यह अज्ञात है, लेकिन दिलचस्प है। ये रहस्यमय प्राचीन उपकरण आपको भी आकर्षित कर सकते हैं। बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।